ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अभिरा मायरा की मदद करने की कोशिश करती है। मायरा अभिरा की बात अनसुनी कर देती है। अभिरा मायरा को फोन करती है, लेकिन मायरा उसे पहचानने से इनकार कर देती है और अजनबी कहती है। अभिरा मायरा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा कहती है कि वो उसे नहीं जानती। वो कहती है कि उसका भी एक पिता था और उसने भी उसे धोखा दिया और अब वो अकेली है। मायरा हॉस्टल वापस जाने का फैसला करती है। अभिरा अरमान से मायरा को रोकने और उससे बात करने के लिए कहती है। वो अरमान से जवाब मांगती है। अरमान मायरा को परेशान करने के लिए अभिरा को दोषी ठहराता है और कहता है कि मायरा उसी की वजह से परेशान है। अभिरा अरमान से कहती है कि प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे मायरा के पास जाकर उसे समझाना चाहिए। अरमान कहता है कि अभिरा मायरा के बारे में कुछ नहीं जानती। अभिरा कहती है कि मायरा ने उससे बात नहीं की और उसे दुख हुआ है और उससे सोचने के लिए कहती है कि मायरा को ये जानकर कैसा लग रहा होगा कि वो पिछले 8 सालों से उससे नफरत करती है। अभिरा अरमान से मायरा के पीछे जाने के लिए कहती है। अरमान कहता है कि जब मायरा गुस्से में होती है तो उसे अकेले रहने की जरूरत होती है और अभिरा उसे समझ नहीं पाती। अरमान पोतदार के घर वापस जाने का फैसला करता है। अभिरा मायरा के बारे में चिंतित हो जाती है। दिशा आर्यन से कहती है कि उन्हें अभिरा और अरमान के बारे में दमयंती को बता देना चाहिए, इससे पहले कि उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े। वो कहती है कि अगर दमयंती को किसी और से पता चला तो सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। आर्यन सच बताने से इनकार कर देता है। दिशा कहती है कि अगर अरमान और अभिरा के बारे में सच्चाई सामने आई तो उनका रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। आर्यन कहता है कि झूठ बोलने से अरमान और अभिरा एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अभिरा ने प्रिंसिपल से मायरा के लिए अनुरोध किया। प्रिंसिपल ने पूछा कि वो किसी और के बच्चे के लिए क्यों अनुरोध कर रही है। अभिरा ने मायरा का समर्थन किया, लेकिन प्रिंसिपल ने उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया। तभी अभिरा को पता चला कि प्रिंसिपल की कार का टायर पंक्चर हो गया है। उसने कार ठीक करने का फैसला किया और प्रिंसिपल से बदले में अपना अनुरोध पूरा करने को कहा। मुक्ति को पता चलता है कि मायरा परेशान है और वो उसे रोते हुए पाती है। अभिरा ने मायरा का समर्थन किया, लेकिन प्रिंसिपल ने उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया। तभी अभिरा को पता चला कि प्रिंसिपल की कार का टायर पंक्चर हो गया है। उसने कार ठीक करने का फैसला किया और प्रिंसिपल से बदले में अपना अनुरोध पूरा करने को कहा। मुक्ति को पता चलता है कि मायरा परेशान है और वो उसे रोते हुए पाती है। मुक्ति मायरा को बताती है कि प्रधानाचार्य उसे बुला रहे हैं। मायरा फूट फूट कर रो पड़ती है। मुक्ति भगवान से प्रार्थना करती है कि वे किसी देवदूत को भेजकर मायरा का दर्द कम कर दें। अभिरा मायरा को अरमान से उसकी सगाई के पीछे की सच्चाई समझाती है। मायरा को एहसास होता है कि वो अरमान से बेवजह नाराज थी। अरमान को भी लगता है कि मायरा को उसकी जरूरत हो सकती है और वो उससे मिलने का फैसला करता है। मायरा और अरमान मिलते हैं। अरमान माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। मायरा पूछती है कि अभिरा पोतदार के घर में क्यों रह रही है। अरमान बताता है कि दिशा का परिवार रूढ़िवादी है। मायरा अरमान से कहती है कि कावेरी के ठीक होने और आर्यन की शादी होने के बाद अभिरा को वापस भेज दे। अभिरा सोचती है कि मायरा ने अरमान को एक और मौका दिया है और सोचती है कि क्या वो भी उसे एक नया मौका देगी। मायरा अरमान से कहती है कि अभिरा को इतने लंबे समय बाद अपने घर में देखकर वो हिल गई है। वो कहती है कि वो हमेशा के लिए रहने नहीं आई है और अरमान से अभिरा को जल्द वापस भेजने के लिए कहती है। फिर मायरा अरमान से पूछती है कि क्या वो अभिरा को भी माफ कर देगा। प्रीकैप: अरमान और अभिरा गंगौर मनाते हैं। अरमान अभिरा से कहता है कि अलमारी उस पर गिर सकती थी, फिर भी वो उसके बारे में चिंतित है। अभिरा कहती है कि अगर वो मर जाती तो बेहतर होता, क्योंकि इससे अरमान की समस्याएं हल हो जाती। वो कहती है कि अरमान पहले से ही उससे नफरत करता है। अरमान पूछता है कि क्या वो पागल है जो सोचती है कि वो उससे नफरत करता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। हमारा विचार: कहानी धीरे धीरे अभिरा और अरमान के पुनर्मिलन की ओर बढ़ रही है। वे शायद फिर से एक हो जाएं और मुक्ति और मायरा को एक साथ लाकर अपने परिवार को पूरा करने की योजना बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्या की सच्चाई सामने आनी चाहिए और अभिरा और अरमान को उसकी करनी का फल मिलना चाहिए। लीला जिद करती है कि शाह परिवार खाना खा ले, लेकिन सभी मना कर देते हैं। लीला अनुपमा से कहती है कि वो देखे कि कोई खाना तो नहीं खा रहा। फिर अनुपमा घोषणा करती है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। परी जाने से इनकार कर देती है और राजा के खिलाफ केस लड़ने का फैसला करती है। परितोष कहता है कि परी कहीं नहीं जाएगी। ईशानी सवाल करती है कि अनुपमा उससे पूछे बिना कैसे फैसला कर सकती है। वो कहती है कि वो बाहर नहीं जा रही है, फिर भी अनुपमा उसे मुंबई जाने के लिए मजबूर कर रही है। वो भी मना कर देती है। परितोष और पाखी परी और ईशानी को भेजने का विरोध करते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा चाहे तो अकेले जा सकती है, लेकिन पूछती है कि वो ईशानी और
परी को साथ क्यों ले जा रही है। अनुपमा कहती है कि उसका फैसला अंतिम है। पाखी कहती है कि परी ईशानी के लिए खतरा है और ईशानी को मुंबई जाने से मना कर देती है। किंजल कहती है कि परी और ईशानी अनुपमा की तरह किसी भी स्थिति में ढल सकती हैं। परितोष और पाखी अनुपमा के फैसले का विरोध करते रहते हैं। लीला हसमुख से पूछती है कि वो चुप क्यों है। हसमुख कहता है कि वो अनुपमा को उड़ने से नहीं रोक सकता। ईशानी और परी दोनों अनुपमा के साथ जाने से इनकार कर देती हैं। राही माही के बारे में सोचती है। ख्याति उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। राही कहती है कि वो खुद ही सब कुछ संभालना चाहती है और एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करेगी। ख्याति को उसके लिए बुरा लगता है। अनुपमा ईशानी और परी को नए जूते देती है और उन्हें पहनकर साथ चलने के लिए कहती है। लीला कहती है कि नए जूते उनके पैरों में दर्द करेंगे। अनुपमा कहती है कि उसके पास बैंडेड है। वो आगे कहती है कि परितोष और पाखी पहले उससे परी और ईशानी को संभालने की विनती कर रहे थे और अब जब वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो वे उसके खिलाफ हैं। परितोष और पाखी जिद करते हैं कि वे अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। अनुपमा सभी से कहती है कि उसे परी और ईशानी की देखभाल अपने तरीके से करने दे। वो शाह परिवार से उसके फैसले पर भरोसा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि बातचीत खत्म हो गई है। परी और ईशानी मुंबई जा रही हैं। वो चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला तो वो फिर कभी उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। परी और ईशानी कहती हैं कि वो उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। अनुपमा उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए कहती है। अंश और हसमुख अनुपमा का समर्थन करते हैं। किंजल परी और ईशानी से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। पाखी अनुपमा के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि परी और ईशानी के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। परी फिर भी मना कर देती है। राही जोर देती है कि अनुपमा के आसपास हर कोई स्वार्थी है और उसे अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा धीरे से बातचीत का रुख मोड़ देती है। वो राही से कहती है कि वो प्रेम के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित करे और उसे उसी तरह संजोए जैसे अनुज ने कभी उसे संभाला था। फिर राही अनुपमा को एक नई शुरुआत के लिए मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ पराग अपनी ही परिवार द्वारा धोखा दिए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने और उससे माफी मांगने के लिए डांटती है और प्रेम के जाने के फैसले पर सवाल उठाती है। प्रेम दृढ़ता से जवाब देता है कि अनुपमा भी उसकी मां है और गौतम के पैसे जल्द ही लौटाने का वादा करता है। जब पराग पूछता है कि वो ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है तो प्रेम और राही साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की योजना बताते हैं। पराग तुरंत घोषणा करता है कि गौतम उनके व्यवसाय का वित्तीय पक्ष संभालेगा। जब माही भी उनके साथ आने का अनुरोध करती है तो प्रेम अपमानित महसूस करता है, लेकिन पराग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच वसुंधरा मानती है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने के लिए राजी किया है। बाजार में अनुपमा की मुलाकात परी और परितोष से होती है। परी राजा को एक लड़की के साथ खड़ा देखती है और स्थिति को समझे बिना ही ये निष्कर्ष निकाल लेती है कि वो उसे धोखा दे रहा है। दर्शक उसकी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और परी सबके सामने राजा को थप्पड़ मारकर सबको चौंका देती है। राही इस बात से परेशान हो जाती है कि पराग प्रेम से ज्यादा गौतम पर भरोसा करता है। प्रेम इस स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन कहता है कि वो कम से कम इस बात के लिए आभारी है कि वो और राही आखिरकार एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राही अभी भी उसके बारे में चिंतित है। इस बीच अनुपमा परी को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। परी टूट जाती है, राजा को चरित्रहीन कहती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। ईशानी राजा का पक्ष लेती है, जिससे परी भड़क जाती है और उसे भी थप्पड़ मार देती है। ईशानी माफी मांगती है, लेकिन परी उसे अपनी शादी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। शाह परिवार परी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि कोठारी परिवार को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला को चिंता है कि राजा कोठारी परिवार को परी के आरोपों के बारे में बता सकता है। घर पर मीता राजा से उसकी चोट के बारे में पूछती है और वो उससे और अनिल से झूठ बोलता है। अनिल राजा को परी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेबाकी से पूछता है कि क्या वो अब भी उसके साथ रहना चाहता है। राजा पूछता है कि अगर वो हाँ कहे तो क्या अनिल उसका साथ देगा। मीता बीच में आती है और कहती है कि वो राजा के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही है। इस बीच गौतम को अंश का फोन आता है, जो प्रार्थना की ओर से उससे संपर्क करता है। गौतम कसम खाता है कि वो अंश और प्रार्थना को कभी एक नहीं होने देगा। शाह परिवार में पाखी अनुपमा से ईशानी की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि परितोष बढ़ते हुए ड्रामे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। अनुपमा पाखी